हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीपीएससी जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए राजनीति विज्ञान से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय केंद्रीय मंत्रिपरिषद, उनकी संरचना एवं उत्तरदायित्व, इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना एवं उत्तरदायित्व का वर्णन करें। भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 में मंत्रिपरिषद एवं उनकी नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, अर्हताओं, शपथ एवं वेतन आदि का वर्णन है। चलिए अब हम इनकी संरचना को देखेंगे। मंत्रिपरिषद की संरचना। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उपमंत्री। इनके बीच का अंतर है उनका पदक्रम, वेतन तथा राजनीतिक महत्व। इन सभी मंत्रियों का प्रमुख प्रधानमंत्री है, जो सरकार का उच्चतम अधिकारी है। कैबिनेट मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश व अन्य मंत्रालय होते हैं। वे कैबिनेट के सदस्य होते हैं और इसकी बैठकों में भाग लेते हैं तथा नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः इनके उत्तरदायित्व की परिधि संपूर्ण केंद्र सरकार पर है। राज्य मंत्रियों को मंत्रालयों, विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है अथवा उन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी बनाया जा सकता है। सहयोग के मामले में उन्हें कैबिनेट मंत्री के मंत्रालय के विभागों का प्रभार दिया जा सकता है। दोनों ही मामलों में वे कैबिनेट मंत्री की देखरेख, सलाह तथा उसकी जिम्मेदारी पर कार्य करते हैं। स्वतंत्र प्रभार के मामले में वे अपने मंत्रालय का कार्य कैबिनेट मंत्री की तरह ही पूरी शक्ति व स्वतंत्रता से करते हैं। हालांकि वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते तथा उनकी बैठकों में भाग नहीं लेते। वे तब तक बैठक में भाग नहीं लेते जब तक उन्हें उनके मंत्रालय से संबंधित किसी कार्य हेतु विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया जाए। इस क्रम में अगला क्रम उपमंत्रियों का है। उन्हें मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। उन्हें कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते तथा कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते। ठीक है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को देखें तो सबसे पहले इनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। सरकार की संसदीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली का मौलिक सिद्धांत उसके सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। इसका अर्थ है कि सभी मंत्री की उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। वे एक दल की तरह कार्य करेंगे और समान रूप से उत्तरदायी
होंगे। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह भी है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों के लिए बाध्यकारी है। सभी मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि वो मंत्रिमंडल के निर्णयों को माने तथा संसद के बाहर और भीतर उसका समर्थन करे। यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से असहमत है और उसके लिए तैयार नहीं तो उसे त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, यह है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। दूसरा है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अब इसमें मंत्रिपरिषद को क्या व्यक्तिगत उत्तरदायित्व इसको देखेंगे। अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। यह कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। विचारों में मतभेद होने के कारण अथवा किसी मंत्री के कार्यों से संतुष्ट न होने के कारण प्रधानमंत्री उसे त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। तो अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। इस मंत्रिपरिषद में 3 केंद्रीय कैबिनेट, राज्य मंत्री तथा उप मंत्रियों की श्रृंखला होती है जो निम्न क्रम में ही कार्य करते हैं। इनमें केंद्रीय कैबिनेट एक कोर कमेटी होती है जो प्रधानमंत्री के साथ निरंतर संपर्क एवं सलाह मशविरा करती रहती है। इसकी सहायता हेतु राज्य मंत्री एवं उपमंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। ये सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी होते हैं। इस तरह यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री को शासन संचालन हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जो विभिन्न विभागों का दायित्व संभालती है और प्रधानमंत्री के निर्देशन में कार्य करती है। ठीक है, इस तरह से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।